ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा। तो 2x2 + x1 तो 2 इंटू m2g/k। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग यूरोडोप के क्वेश्चन में 153 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ मास m linked together by a compressed weightless spring of stiffness x. The cube are also connected by thread which is burned through at a certain moment. Find at what value of delta L, मतलब इसमें कितना compression होगा, the initial compression of the spring, the lower cube will bounce up after the thread has been burned through. देखिए इस क्वेश्चन को, इसके फर्स्ट पार्ट को पहले बना लेते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में बनाते हैं। देखिएगा जैसे ये ब्लॉक है M1 और ये ब्लॉक है M2, ठीक है। इसको ऊपर जंप करने के लिए स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगा तभी तो ये ऊपर जंप होगा। ऊपर जंप करने के लिए इस M1G को स्प्रिंग के में एक्सपेंशन होना चाहिए, एक्सपेंशन होगा तभी तो ये पुल करेगा। कि x1 मान लेते हैं एक्सपेंशन होता है, तो ये कितने के बराबर होगा, x1 का वैल्यू m1g/k के बराबर, इतना एक्सपेंशन आना चाहिए। इसमें पहले से कॉम्प्रेशन है स्प्रिंग में, कितना कॉम्प्रेशन है, चूंकि m2 इस पे रखा हुआ है, तो m2 जब इस पे रखा हुआ है तो नीचे ये कितना फोर्स लगा रहा होगा m2g, और स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा kx2 मान लेते हैं, ठीक है। तो kx2 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, m2g के बराबर। x2 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, m2g/k के बराबर। ये सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। समझिएगा क्वेश्चन को, इसको कहेंगे मीन पोजीशन, ठीक है। ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से आप जितना कंप्रेस करोगे ये ब्लॉक आफ्टर रिलीजिंग उतना ही ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले से x2 कंप्रेशन है, तो यदि आप x2 कंप्रेस करोगे तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ तक ही ना जाएगा, क्योंकि x2 तो अपने कंप्रेस है ही। तो आप यदि x2 कंप्रेस करोगे तो यहां से ये यहां तक जाएगा x2 तक, ठीक है। और x2 तक जाएगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, और स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ में आएगा तो ना पुश करेगा ना पुल करेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब है कि इसको x2 के अलावे कुछ और भी कंप्रेस करना पड़ेगा। कितना, कि ये इसको ब्लॉक को उठा ले, कितना, तो x2 कंप्रेस करोगे तो ये नेचुरल लेंथ में आएगा। x1 जब और इसको कंप्रेस कर दोगे तो ये यहां से x2 जाएगा, फिर x1 जाएगा, और जब ये x1 जाएगा तो चूंकि x2 से x1 जा रहा है, अपने नेचुरल लेंथ से x1 जा रहा है, तो ये फिर ऊपर लिफ्ट कर देगा। इसका मतलब है कि यदि ये जो वायर एक रस्सी कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग में इनिशियल कंप्रेशन का वैल्यू कितने के बराबर हो, यदि इनिशियल कंप्रेशन का वैल्यू 2x2 + x1 के बराबर हो, ठीक है, या डेल्टा एल कह दें, यदि इतने के बराबर हो, तो जब इसको कट किया जाएगा या बर्न किया जाएगा तो ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो इसको भी लिफ्ट कर देगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए ये कैसे आया है। ये ब्लॉक में जब ये अपने नेचुरल जब ये m2 इस पे रखा हुआ होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये स्प्रिंग ऊपर kx2 फोर्स लगा रहा होगा, ये m2g लग रहा होगा, x2 का वैल्यू इतना होगा, और ये मीन पोजीशन होगा। मीन पोजीशन से जितना कंप्रेस किया जाता है आफ्टर रिलीजिंग मीन पोजीशन से ब्लॉक उतना ही ऊपर तक जाता है। तो यदि x2 कंप्रेस तो x2 और कंप्रेस करोगे इसको, ठीक है, मतलब कंप्रेशन आपने टोटल कितना लाया 2x2, तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ तक ही जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन से ये x2 तक जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आपको x1 और कंप्रेस करना है, मतलब यहां से मीन पोजीशन से आपको कितना कंप्रेस करना है, x2 + x1, ठीक है। तो जब ये अपने नेचुरल लेंथ से पे जाके फिर वो कितना जाएगा, x1 डिस्टेंस चला जाएगा, तो m1 को लिफ्ट कर देगा। इसका मतलब टोटल कंप्रेशन का वैल्यू 2x2 + x1 हो गया। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा। तो 2x2 + x1 तो 2 इंटू m2g/k + m1g/k, ये आ गया। यहाँ से आप g/k को कॉमन कर सकते हैं, तो ये कितने के बराबर होगा, 2m2 + m1 के बराबर, इतना आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट को भी मैं अपने तरीके से सबसे आसान मेथड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा सेकेंड पार्ट इसका कैसे बनेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या था, ठीक है, ये तो मैंने M2 और M1 लेके बनाया है, ठीक है। तो ये मास M था और ये स्प्रिंग था और ये ब्लॉक था ना, इसका भी मास M था, इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड था, इसको कट कर देना था, ठीक है। तो कितना वैल्यू हो जाएगा ये, अब वैसे ही करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले से कॉम्प्रेस होगा, ये कितना के बराबर कॉम्प्रेस होगा, ये mg ऊपर लगेगा, ऊपर kx लगेगा, ठीक है। जब ये मीन पोजीशन पे होगा तो ये इसका मीन पोजीशन हो गया, तो मीन पोजीशन पे जब था ये, ठीक है, तो इसके अंदर कितना कॉम्प्रेशन था, mg/k। यदि इसको x मीन पोजीशन इतना ही x के बराबर ही कॉम्प्रेशन करेंगे तब तक तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को ही कैरी करेगा। तो इसको 2x लेंथ और यदि इसको ले जाया जाए, ठीक है, तब ये यहाँ से 2x लेंथ जाएगा ऊपर, और जब ये यहाँ से 2x लेंथ जाएगा तो x लेंथ पे ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आया और x लेंथ और गया तो इसको पुल कर लेगा। इसका मतलब है टोटल इसमें कॉम्प्रेशन कितना आ गया, x पहले से था और फिर आपने 2x लाया तो टोटल कॉम्प्रेशन कितने के बराबर गया, डेल्टा x का वैल्यू 3x, ये आ जाएगा 3mg/k, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि ये ब्लॉक है और इस स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है 7 mg/k, ठीक है। इस स्प्रिंग में कितने के बराबर कॉम्प्रेशन है, 7 mg/k के बराबर कॉम्प्रेशन है, ठीक है। जब इसको रिलीज किया जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर तक जाएगा। ओके, तो ये ब्लॉक कब ऊपर उठेगा, ये ब्लॉक तब ऊपर उठेगा जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पहुंच के उसके बाद x डिस्टेंस ऊपर जाए। x डिस्टेंस का वैल्यू कितने के बराबर, mg/k के बराबर, ठीक है। तो ये 7 mg/k जब ऊपर जाएगा तो ये अपने स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में पहुंचेगा, और फिर से ये mg/k और ऊपर जाएगा तो इसको इधर खींचेगा कितने के बराबर, mg/k फोर्स से इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा, इस ब्लॉक को mg/k फोर्स से नीचे खींचेगा तो ये लिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब है इनिशियल पोजीशन से जब ये 8 mg/k जाएगा, इनिशियल पोजीशन से कितना जाएगा, 8 mg/k जाएगा, तो ये ब्लॉक को लिफ्ट कर देगा। उस समय ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। उस समय कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होता है, ठीक है। लेकिन जब ये 8 mg/k गया तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया, ठीक है। तो m मास का ब्लॉक 8 mg/k मूव किया, टोटल मास कितना है सिस्टम का 2m, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली मूव कर गया कितने के बराबर हो गया वो, ठीक है। तो 4 mg/k के बराबर m1x1/m1 + m2, तो m इंटू 8 mg/k/m + m2m, तो ये आ गया 4 mg/k। तो इतना इसमें पहले से इसका सेंटर ऑफ मास लिफ्ट कर चुका है, कितने के बराबर, 4 mg/k के बराबर, ठीक है। इसके बाद जब ये और ये दोनों मूव करने लगेगा तो कितना मूव करेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा, तो जब ये 8 mg/k ऊपर चला गया तो इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ k x का वैल्यू कितने के बराबर था, 7 mg/k होल स्क्वायर हो गया। तो इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हो गया, 49 m² g²/2k के बराबर, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ k, और 8 mg/k जब था ये तो 7 mg/k पहुंचने में नेचुरल लेंथ तय कर गया है और फिर वो फर्दर गया है mg/k,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस समय जब ये 8 mg/k ऊपर गया यहाँ से, उस समय स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन होगा mg/k, तो ये हो गया हाफ k mg/k का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। प्लस इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा, तो ये 8 mg/k ऊपर गया है तो mg इंटू 8 mg/k, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर था, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर, हाफ mv²। जिस समय ये लिफ्ट किया होगा उस समय इसी के पास तो वेलोसिटी होगा ना, इसके पास तो वेलोसिटी होगा ही नहीं। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये v का वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखिए कितने के बराबर मिलता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल का वैल्यू 0 और u इनिशियल का वैल्यू कितने के बराबर है, 49 m²g²/2k, 49 m²g²/2k एंड दैट इज इक्वल्स टू k फाइनल। k फाइनल का वैल्यू हाफ mv², और u फाइनल का वैल्यू कितने के बराबर है, देखिए यहाँ पे u फाइनल का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया है m²ga² प्लस 8 m²ga², मतलब एक तरीके से कितना आ जाएगा, 17 m²ga²/2k। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया 17 m²ga²/2k। ठीक है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर चला गया, 49 m²ga²/k माइनस 17 m²ga²/k इक्वल टू ये आ गया कितने के बराबर, mv² के बराबर। ठीक है, तो 49 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 32। तो 32 mg²/k डेट इज इक्वल्स टू v²। ये v² आ गया, तो v का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 4 mg²/k का रूट, ये आ गया v का वैल्यू, आ गया ना। तो वेलोसिटी यहाँ से वेलोसिटी ऑफ क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे 2 एक रहेगा, 32 है तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 4√2 mg²/k, ये आ गया v। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकल जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये v/2 आएगा, m प्लस m आना चाहिए ना, तो ये v/2 आ जाएगा। तो कितने के बराबर आ जाएगा, 2√2 mg²/k के बराबर, ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा, तो v² इक्वल टू क्या होता है, 2gh, क्योंकि u तो 0 था, तो वेलोसिटी यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितने के बराबर, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये कितने के बराबर आएगा, 8 mg²/k डेट इज इक्वल्स टू 2gh। ये 4 से कट गया, ये g से कट गया, h का वैल्यू आ गया 4 mg/k, और पहले से वो 4 mg/k गया हुआ था। जब वो 8 mg/k ये ब्लॉक गया था ऊपर, तो इसका सेंटर ऑफ मास 4 mg/k ऊपर राइज कर गया था। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास टोटल राइज करेगा वो कितने के बराबर कट जाएगा, टोटल हाइट जो हो जाएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 4 mg/k इनिशियल था और 4 mg/k फाइनल हो गया, है ना। तो टोटल राइज कर जाएगा 8 mg/k। इस तरीके से ये क्वेश्चन सबसे आसान मेथड से बन जाएगा। थैंक यू।